मॉर्निंग। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने यूएस मार्केट्स में देखा है। ऐसा क्या हो गया और कौन कौन सी डेवलपमेंट है जहां आपकी नजर है? कभी कभी कुछ दिन होते हैं जहां पर दिग्गज कंपनीज एक्चुअली प्रूव करती हैं कि क्यों हम दिग्गज माने जाते हैं बाजार के। और एक ऐसा ही दिन कल हमने अमेरिकी बाजार में देखा है। मोर इंपॉर्टेंटली जो आज सुबह आपको फ्यूचर्स का एक्शन दिख रहा है वही आते हुए दिख रहा है। तो सुबह की पिक्चर बहुत ही बढ़िया दिख रही है। 125 अंकों का उछाल आप गिफ्ट निफ्टी पर देख रहे हैं। 22,900 के पास इस समय गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एशिया में दमदार एक्शन है। हालांकि जापान आज बंद है और मंडे को भी बंद रहेगा, तो वो अपना एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करेंगे। बट बाकी एशियन मार्केट्स में बहुत ही अच्छा मूड माहौल आपको बनते हुए दिख रहा है। यूएस में हमने शानदार एक्शन आते हुए देखा है। 325 अंक डाउ पर आपने तेजी बनते हुए देखी है, तो लगातार दूसरे दिन वहां पर उछाल था। नैस्डैक और एसएनपी में एक बढ़िया रिबाउंड आते हुए दिखा है 3 दिनों की गिरावट के बाद। इनफैक्ट नैस्डैक आपका 1.5% ऊपर बंद होते हुए दिखा है। रसल 2000 में 0.25% की तेजी थी। एंड ऑफ कोर्स इसमें आईटी और एप्पल का बड़ा योगदान था। एप्पल ड्यूरिंग मार्केट ट्रेडिंग 2.25% ऊपर था। इनके नंबर्स अनुमान से बेहतर आए। वैसे थोड़ी आईफोन सेल्स को लेकर कंसर्न जरूर है, बट ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है, इन्होंने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक का ऐलान किया है। 110 अरब डॉलर्स का बायबैक कंपनी करने जा रही है, जो वर्ल्ड ओवर हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है। इससे पहले सबसे बड़ा बायबैक भी एप्पल का ही था पिछले साल, जब उन्होंने $90 बिलियन का बायबैक किया था। अब वो $110 बिलियन का बायबैक करने जा रहे हैं। तो इस घोषणा के बाद और बड़ी तेजी हमने शेयर में आती हुई देखी। हालांकि कोई आगे की फॉर्मल गाइडेंस नहीं दी है कंपनी ने, बट एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी आईफोन सेल्स लो रह सकती हैं, बट उसके सामने ये बायबैक जो है उसकी वजह से हमने बड़ा उछाल देखा है। तो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में एप्पल का शेयर 6% ऊपर है। अगर एप्पल 6% ऊपर है तो आप देख सकते हैं कि नैस्डैक फ्यूचर्स पर उसका क्या इंपैक्ट है, और आप देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स पर भी उसका क्या इंपैक्ट है। तो 250 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। अच्छा एक्शन वहां से आया है। एप्पल के अलावा कल क्वालकॉम के नतीजे आए थे। एनवीडिया के बाद बहुत ही बड़ी दिग्गज सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है ये यूएस की, और वहां पर भी नतीजे दमदार रहे। इनफैक्ट स्मार्टफोन मार्केट को ये केटर करती है और वहां से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। 10% ये कल शेयर उछला है और बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी पॉजिटिव इंपैक्ट आया। तो नतीजों के दम पर यूएस में आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। बट आज एक बड़ा डेटा आने वाला है, वो है इनका मंथली जॉब्स डेटा। अप्रैल महीने का जॉब्स डेटा आएगा। 2.4 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान बाजार लगा रहा है। बेरोजगारी 3.8% पर स्टेबल रहनी चाहिए, ऐसा अनुमान है। तो देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। बाजार एनीवे अब मान चुका है कि इस साल शायद एक ही रेट कट होने वाला है, तो उस लिहाज से अब पचा चुका है। अगर थोड़ा मजबूत भी डेटा आता है तो शायद उसको बाजार उतना नेगेटिवली नहीं रिएक्ट करेगा, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप में हमने मिला जुला कारोबार देखा है। डॉलर इंडेक्स आपका 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। सोने में दायरे का ट्रेड है। कच्चे तेल में भी हल्का मूवमेंट है, बट एसेंशियली 7 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ही है। और बेस मेटल्स में भी हम थोड़ा करेक्शन का मूड देख रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एप्पल ने मूड सुधारा हुआ है, फ्यूचर्स अच्छे एक्शन में है, और आज हम भी लग रहा है कि नए रिकॉर्ड टच करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस तरह से आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स के संकेत आ रहे हैं। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट के क्यूज काफी पॉजिटिव हैं और हमारे लिए ये अच्छी बात होगी। एटलीस्ट ओपनिंग सेशन में कुछ पॉजिटिविटी भरने का काम जरूर करेगा। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल के लिए। आइए अब ग्लोबल